बात देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रही आफत की। राजस्थान से लेकर एमपी तक और यूपी से लेकर बंगाल तक बारिश ने कोहरा मचा रखा है। इन राज्यों के कई इलाकों में तमाम नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी बस्तियों में पानी घुस आया है। घर के घर वहां पर तालाब बन चुके हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। घर दरिया, सड़क समंदर, कमर भर पानी बस्ती के अंदर। नगर नगर उफान पर नदियां, तालाब में तब्दील गांव की गलियां। गांव गांव आफत का पानी, घर घर मुश्किल में जिंदगानी। जी हां, देश के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। कहीं सड़क समंदर बन गई है तो कहीं रिहायशी बस्ती में नदी बहने लगी है। कहीं दरिया में तब्दील हो चुकी हैं गलियां तो कहीं घर बन गए हैं तालाब। कहीं नाव पर जिंदगी है तो कहीं बीच मझधार में फंसी है जीवन की नैया। राजस्थान से एमपी और यूपी से बंगाल तक इस वक्त कई शहर जलमग्न हैं और न सिर्फ जलमग्न हैं बल्कि रिहायशी बस्तियों में जलासुर तांडव कर रहा है। राजस्थान का बारां हो या भीलवाड़ा या फिर हो करौली, भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एमपी के श्योपुर में भी कमोबेश यही हालात हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और पश्चिमी मिदनापुर में भी बारिश ने भारी तांडव मचाया है। यूपी के चित्रकूट, मुरादाबाद और प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है। वहीं जम्मू में एक यात्री बस बीच मझधार में फंस गई। आपको सबसे पहले राजस्थान के बारां की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ रिहायशी बस्ती में पानी है या पानी में रिहायशी बस्ती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लगातार हो रही बारिश से रिहायशी बस्तियों में जल जमाव हो गया है और ऐसा जल जमाव हुआ है कि गांव की सड़क छोड़िए, घर के घर तालाब में तब्दील हो गए हैं। देखिए किस कदर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घरों में इस कदर पानी घुस गया कि बेड तक डूब चुके हैं। लोग अपने घर को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। लोगों को खाने पीने की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। पूरा का पूरा गांव मानो दरिया में तब्दील हो चुका है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कमोवेश यही हालात है। सड़क हो या घर, हर जगह लबालब पानी भरा हुआ है। गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। घर और घरों के आसपास इस कदर पानी भर गया है कि पानी में काई जमने लगी है। काफी घंटों से पानी जमा होने की वजह से बदबू आने लगी है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पूरी कॉलोनी में पानी 2.5 फुट भरा हुआ है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। हमारे व्हीकल जहाँ खड़े हैं, व्हीकल के अंदर सब में पानी भरा। आज एक दिन के नहीं, बरसों से इस समस्या का सामना करते आ रहे हैं और बरसों से इस समस्या को प्रशासन को बताते भी आ रहे हैं। कहीं आयुक्त आए और गए, यूआईटी को भी शिकायत करी, परिषद को भी शिकायत करी, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं जाता, उनके चेम्बरों में पानी नहीं जाता। राजस्थान के करौली में भी लगातार हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के बाद पंचमा डैम में इतना पानी भर गया कि उसे छोड़ना पड़ा। नदी में पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिसका नतीजा है कि गांवों में पानी घुस आया है। लोगों को रस्सी के सहारे रास्ता पार करना पड़ रहा है। आज रात को करौली में भारी बारिश हुई है। इसमें जगह जगह कहीं झाड़ी भरा हुआ है, तो सब जगह जाके सिविल डिफेंस की टीम के साथ में हम देख रहे हैं। एक जगह पे 4 लोग कुछ फंसे हुए थे तो उनको बाहर टीम द्वारा निकाल दिया गया है। तो अन्य जगह भी जैसे यहाँ की भी सूचना मिली थी तो यहाँ पे भी आए थे, यहाँ भी निकाल दिए 4 लोग। ये तस्वीर देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तस्वीर किसी उफनती नदी की है,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर किसी नदी की नहीं बल्कि एक गांव की है, जहां भारी बारिश के बाद नदी बहने लगी है। एमपी के श्योपुर की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इलाके में किस कदर बारिश हुई है। दरअसल भारी बारिश के बाद पार्वती नदी का पानी ओवरफ्लो होने लगा। नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी अपने रौद्र रूप के साथ निचले इलाके में स्थित विजयपुर गांव जा पहुंचा। गांव में गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। इसी बीच आए नदी की इस हाहाकारी लहर में शादी में शामिल होने आए करीब 50 लोग फंस गए। भारी मशक्कत के बाद प्रशासन ने लोगों को बाहर निकाला। आलम यह है कि सड़कों पर बह रही नदी की वजह से बाजार बंद करने पड़े हैं। लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इधर यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चित्रकूट की ये तस्वीर देखिए। मंदाकिनी नदी में उफान आने के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी लबालब है। मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। पुलिस की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील कर रही है। अपनी दुकानों की व्यवस्था करके जल्दी से पानी से बाहर आ जाएं। पुल से आगे नहीं जाएंगे। सभी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दुकानदारों से भी अनुरोध है, कृपया करके दुकान बंद करके वो क्षेत्र छोड़ के बाहर आ जाएं। दुकानदार, छोटे बच्चे पन्नी वगैरह लगा के वहां से बाहर आ जाएंगे। नदी में पानी काफी तेज गति से बह रहा है। भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद के पीतल नगरी कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मोहल्लों में कई घंटों से पानी जमा होने की वजह से काई जम चुकी है। पानी से बदबू आने लगी है। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों को खाना बनाने में तो दिक्कतें हो ही रही हैं, साथ ही रहने के लिए घरों में जगह तक नहीं बची है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि पश्चिमी मिदनापुर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। लोगों को रस्सी के सहारे रास्ता पार करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज की ये तस्वीर किसी को भी डराने के लिए काफी है। लगातार हो रही बारिश से दुर्गापुर बैराज को खोलना पड़ा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बैराज से छोड़ा गया ये पानी रिहायशी बस्तियों में अब कोहराम मचा रहा है। इलाकों में इस कदर पानी भर चुका है कि लोगों के पास नाव के अलावा कोई साधन नहीं बचा है। अब जरा मझधार में फंसी जिंदगी की ये तस्वीरें देखिए। नदी की हाहाकारी लहरों के बीच बस को जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर जम्मू के उधमपुर की है। दरअसल उधमपुर का बिरमा पुल क्षतिग्रस्त था। बस का चालक सवारियों की जान को जोखिम में डालते हुए बस को पुल के नीचे से पानी के बीचों बीच निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ बस बीच मझधार में फंस गई। हालांकि आनन फानन में जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने फिलहाल बस को जब्त कर लिया है, साथ ही मामला भी दर्ज किया है। बहरहाल देश के अलग अलग हिस्सों की ये कुछ तस्वीरें हैं। बारिश ने इन इलाकों में ऐसा कोहराम मचाया है कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात ने प्रशासन और सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।